ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था और इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है या इसका जो विविक्त कर है, इसका जो विविक्त कर है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ए बी सी क्या है? बी आपका क्या है? बी है आपका एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स के साथ जो लिखा है वो बी है। ए क्या है आपका? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है वो ए है। सी क्या है आपका? सी वो है जो कांस्टेंट। ठीक है, और इसका जो मेन उपयोग है ना, इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम? इसका उपयोग क्या है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में। मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने में हम इसका यूज करते हैं, को ज्ञात करने में। अगर हमें मूलों की प्रकृति का पता लगाना हो कि भाई मूल बराबर है या मूल अलग अलग है, तो वो हम किससे पता लगा सकते हैं? विविक्त कर से पता लगा सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा 3x² माइनस 5x+3 बराबर 0। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्या आएगा विविक्त कर इसका? सभी लोग सॉल्व करके बताएं क्या आएगा विविक्त कर। आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है, 3x² माइनस 5x+3 बराबर 0। आपको विविक्त कर बताना है क्या होगा इसका। बताइए। सॉरी भाई, मैंने कुछ पूछा है, क्या हुआ? विविक्त कर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालोगे आप? ए बी और सी के मान निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? आप इसकी तुलना करोगे। किससे तुलना करोगे? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान क्या होगा? ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान होगा 3। ठीक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो बी का मान क्या होगा? -5। सी क्या है? अचर, तो अचर क्या है? प्लस का 3। ठीक है, ए बी सी के मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब विविक्त कर क्या होता है? यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला। विविक्त कर डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3, और सी भी 3। तो डी की वैल्यू क्या आई? -5 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 इज 36। तो 25 माइनस 36 कितना हुआ? माइनस का 11। तो डी की वैल्यू क्या आई? -11। इस तरीके से हम विविक्त कर को निकालते हैं। बताइए।
देख लो इस क्वेश्चन को, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। 2 मिनट। हाँ जी, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अच्छा, क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है क्लास। आ रही है? अच्छा, चलो ठीक है, हो तो गई ना ज्वाइन, कोई बात नहीं। तो जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, इस क्वेश्चन को देख लो भाई, कोई डाउट है अगर इसमें तो पूछ लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन को देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बढ़े क्या आगे करें? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर का उपयोग क्या है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में। और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये करा दिया है कि हम विविक्त कर निकालते कैसे हैं। चलिए, तो विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर क्या होता है? B² - 4AC होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। आप बताएं इसमें विविक्त कर क्या आएगा। अच्छा, हाँ जी, हिमांशु सर आप बोल लीजिए। हाय सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली हेलो। बच्चों, बच्चों, सभी ने मतलब क्लास ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी बताएंगे? कोई एक दो, सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, कोई एक बच्चा फटाफट बताएं। सर साइन इन नहीं हो रहा। और अभी अभी हो रहा, मतलब अभी आपने साइन इन करके किया है? अभी अपना माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है। ओके, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देखता हूँ हाँ, ग्रुप में। सॉरी सर है। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर, चलिए। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करें। आपको इसमें विविक्त कर निकालना है। -2x² + 1 = 0। करिए सॉल्व इसको। सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू को निकालिए, और उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है, उस फॉर्मूले का यूज करिए और आंसर बताइए क्या है। अच्छा, सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज क्या क्या आएंगी ये बताइए। सर ए, बी, ए सी की की तो वैल्यूज। -2। सर ए की तो -2 और बी की हम्म। ए की -2, बी की, आप लोग सर बाकी लोग, अच्छा एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखो भाई, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी। चैट बॉक्स में लिखिए सभी स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, यस यस लिख रहे हो आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ ए, बी, सी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे इसमें। इसको कंपेयर करेंगे हम किससे भाई? -2x² + 1 = 0 है। आंसर अच्छा, -6 आएगा। क्या? इसका आंसर -6 आएगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसकी तुलना, अच्छा ए, बी, सी की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे विविक्त कर निकालना है, और विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B² - 4AC।
तो अगर मुझे बी, ए और सी मिल जाए तो मैं विविक्त कर निकाल सकता हूँ। इसीलिए मुझे ए बी सी चाहिए। अब वो निकलेंगे कैसे? मैं इसकी तुलना करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, इससे मैंने तुलना की। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है -2, तो ए की वैल्यू आ गई -2। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स का गुणांक क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। जब एक्स ही नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं है, यानी बी की वैल्यू हो गई 0। सी क्या है? प्लस का 1। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ए बी और सी की वैल्यूज को निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, अब हमें निकालना है विविक्त कर। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो इसमें रखो वैल्यू, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। डी इज इक्वल टू, बी की जगह क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर -4। ए की जगह क्या रखेंगे? -2। सी की जगह क्या रखेंगे? 1। डी इज इक्वल, 0 का स्क्वायर 0 माइनस, अब देखो 4 इंटू -2 कितना होगा? -8। साइन ध्यान से थोड़ा, है ना? ये 4 है और ये -2 है। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आई? 0 माइनस माइनस क्या हो गया? +8। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? तो हमारा विविक्त कर कितना आया? 8 आया। देख लो इस क्वेश्चन को, अगर कोई कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो पूछ लो। इस क्वेश्चन को देख लीजिए सभी लोग ध्यान से, और अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो पूछ लो। और अगर सभी को समझ में आ गया है तो यस टाइप करो। आ गया है सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या करने के लिए? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करें। आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसका विविक्त कर निकालना। करिए, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर अभी स्टार्ट हो गई क्लास या नहीं? क्लास हो चुकी है स्टार्ट, और ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया है, तो इसको सॉल्व करें। ओके सर। सभी को सॉल्व करना है भाई, खुद से कोशिश करोगे तभी ये क्वेश्चन समझे। डी की वैल्यू 5, ओके। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, 1 मिनट और है आपके पास।
-428 5 ओके। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो अगर मैं किसी तरह उस 3 को हटा दूं, अगर मैं किसी तरह इस 3 को हटा दूं तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। वो मैं कैसे हटा सकता हूं? मान लो मैंने इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 4 जा 12x² माइनस 3 2 जा 6 अपॉन, या देखो आप इसको कैसे भी कर लो, आंसर दोनों तरह से अलग आएगा। जैसे मैं अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, या छोड़ो मैं वैसे ही कर लेता हूं, ऐसे ही करते हैं, छोड़ो। मैंने इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a क्या होता है? x² कॉफिशिएंट, तो a की वैल्यू 4 आ गई। b क्या होगा? x का कॉफिशिएंट, तो -2/3। c की वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, ये मेरे a b और c आ गए। मुझे चाहिए डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर, बराबर b² माइनस 4ac। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं यहां पर d बराबर क्या आएगा? b² यानी -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या होगी? 4, और c की वैल्यू क्या हुई? 3। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आया? माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, और 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, 48। ठीक है, अब एलसीएम आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस 48 की 9 में गुणा करेंगे, 9 8 72, हासिल में 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43। तो डी का मान क्या आया? माइनस का 428/9। ये हमारा विविक्त करा है। ठीक है, इसका आंसर -428 भी आ सकता है। वो कब आएगा? जब आप नीचे से 3 को हटा दोगे, या जैसे आपने मान लो एलसीएम ले लिया। भाई 5 कैसे आया? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा 5 कैसे आया? सर जो आपने निकाला है वो आया था मेरा तो। हाँ, या तो -428/9 आएगा आंसर, या सिर्फ -428 आएगा। -428 कब आएगा? जब आप एलसीएम 3 ले लोगे ना, मान लो आप नीचे से 3 हटा रहे हो, तो ये नीचे वाला हिस्सा नहीं आएगा, सिर्फ -428 आएगा। ठीक है, सर पांच तो दोनों है ना? क्या? सही तो दोनों है ना? दोनों सही है, लेकिन 5 कैसे आया ये बताओ मुझे, जिनका 5 आया। दोनों सही है, -428 और -428/9। इसके अलावा 5 कैसे आ रहा है भाई? बहुत सारे बच्चों ने 5 आंसर दिया हुआ है। खुशबू, जिन बच्चों ने किया है उनसे पूछो। खुशबू, हाँ मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। खुशबू संजू सैनी नाम से हैं, संदीप जहांगीर नाम से हैं, बताओ भाई 5 कैसे आए? जिनका सही है मैं उनसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि उनका तो सही है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी ने गलत जवाब दिया, तो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ जिन्होंने गलत दिया। जिन्होंने सही दिया है मैं उनसे नहीं पूछ रहा। ओके, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हल वगैरह पे हम अभी जाएंगे आगे मनीष, अभी हम सिर्फ विविक्त कर निकालना देख रहे हैं। चलिए इसका विविक्त कर निकालें, क्या आएगा? इसका विविक्त कर निकालें। -5x² प्लस 3 बराबर 0।
60। ओके, सर 60 आंसर आएगा इसका। ओके, वेरी गुड। यस, तो जिन जिन बच्चों का आंसर 60 या 60 आ रहा है उनका आंसर सही है। कैसे, आइए देखते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो इधर ध्यान दें। -5x² प्लस 3 बराबर 0। आपको इसका विविक्त कर निकालना है। आपको पता है कि विविक्त कर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? d इज इक्वल टू b² -4ac। यानी आपको a b c की वैल्यूज चाहिए। आपको a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। ठीक है, तो वो सब मुझे यहां से निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे? मैं इसका कंपेयर करूंगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या होगी? a होता है x² का कॉफिशिएंट, तो a की वैल्यू -5। b की वैल्यू क्या होगी? b होता है x का कॉफिशिएंट, तो वो तो x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक इस पूरी समीकरण में कोई है? भाई यहाँ पर x ही नहीं है तो गुणांक भी नहीं होगा उसका, यानी b का मान होगा 0। 0। c क्या होगा? प्लस का 3। ठीक है, तो यहां से विविक्त कर d बराबर b² -4ac। इसमें हम a b और c की वैल्यूज को रख लेंगे। तो d इज इक्वल टू b², b की वैल्यू क्या है? 0 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? -5। c की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, चलो। तो d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू -5 क्या होगा? 4 गुना -5 माइनस का 20, और माइनस के 20 की 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 60 आएगा। साइन वगैरह थोड़ा ध्यान से लगाना। d इज इक्वल टू 0, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस का 7। तो d का मान क्या हुआ? 7। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 7। कुछ पूछना है इसमें किसी को तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर एक बार फिर से रिपीट दो, सर एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले मुझे बताओ, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी आती है? कहां से रिपीट करना है ये बताओ मुझे। ए बी सी की वैल्यू आती है सर निकालनी, या नहीं स्टार्टिंग आती? सबसे पहला काम तो ये। ए बी सी की वैल्यू निकालनी आती है या नहीं आती, ये बताओ। मैं बता दूंगा, मुझे जानना है आपसे, लेकिन पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी आती है या नहीं? पिछले 2 महीने से यही कर रहे हैं हम। आपके एग्जाम से पहले कर रहे थे और एग्जाम्स के बाद भी यही कर रहे हैं। अगर ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी नहीं आती तो छोड़ दो मैथ। 11th में भूल कर मैथ मत ले लेना, सर क्यों? क्योंकि अगर ए बी सी निकालना नहीं आता तो 11th की मैथ पढ़ नहीं पाओगे। इतनी छोटी चीज अगर नहीं आ पा रही है फेल हो जाओगे, इसलिए। क्योंकि 11th की मैथ बहुत टफ है, तो वो मत लेना। अगर किसी को 10th क्लास की मैथ नहीं आती या समझ में नहीं आती मैथ, तो 11th में मैथ मत लेना। यस सर। ठीक है, सौ बार बता चुका हूं कि ए वो होता है जो x² के साथ लिखा है, तो x² के साथ -5 लिखा है तो a -5 होगा। बी वो होता है जो x के साथ लिखा है। x के साथ क्या लिखा हुआ है इस पूरी इक्वेशन में? इस पूरी इक्वेशन में x ही नहीं है, यानी x के साथ भी कुछ नहीं होगा, तो b की वैल्यू 0। सी होता है अचर। अचर क्या है? +3। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है b² -4ac। फॉर्मूला मैंने लगाया, b की वैल्यू 0 -4 a की वैल्यू -5 -5, c की वैल्यू 3। d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस 4 इंटू -5 कितना होता है? हाँ भाई, 4 इंटू -5 कितना होता है?
बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या मैंने? 20 होता है बस। यस, वेरी गुड। 4 इंटू -5 20 होता है। मतलब ऐसे चुप हो गए हो क्लास में जैसे बहुत मुश्किल। 4 पंजे कितने होते हैं? सर 20। और 4 गुना -5 क्या होगा? कुछ बच्चे 20 लिख रहे हैं। 4 गुना -5 कितना होगा? -20। -20 होगा। अगर किसी को ये नहीं आता तो वो तो अभी मैच छोड़ दो, अगर इनकी गुणा करनी नहीं आती तो। 4 गुना -5 -20, और -20 गुना 3 -60। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 0 + 60, तो डी का मान क्या आ गया? 60। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ क्या सभी को? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको करिए। 5x² - 2x + 7 = 0। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका विविक्त कर निकालना है। और मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं कि कैसे सॉल्व होगा ये। नेहा यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बी की वैल्यू क्या है इसमें? नेहा यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए बी की वैल्यू क्या है? नेहा यादव नाम से जो स्टूडेंट है, बी की वैल्यू क्या है? अब माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा आपका? जब तो बहुत माइक ऑन हो रहा था। भूपेश नाम से स्टूडेंट है, ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या होगी? ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? भूपेश नाम से स्टूडेंट है। यार एक बात बताओ, अगर एबीसी निकालना नहीं आता तो क्वेश्चन कहां से करोगे ये? अब मैं सबको नहीं बोल रहा, जिन्होंने कर लिया है वो अपने आप को इससे अलग कर दो, उनको नहीं बोल रहा मैं। जिन्होंने नहीं किया, जिनको एबीसी की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। एबीसी की वैल्यू निकालनी नहीं आती, कैसे निकालते हैं? अरे माइक ऑन करो ना अब, जिनके मैं नाम ले रहा हूं। प्रीति यादव नाम से स्टूडेंट है, बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होंगी? सर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 7। सुन लिया सबने? जिनको नहीं आता, ए की वेरी गुड। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 7। कैसे होगी वो देखो। कैसे निकालते हैं एबीसी? हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c = 0 से। a क्या होता है? x² का कॉफिशिएंट। तो x² का जो गुणांक है या कॉफिशिएंट है वो है 5, तो a की वैल्यू हो गई 5। b क्या होता है? जो x के साथ लिखा है। भाई b किसके साथ लिखा है? x के साथ।
तो अपने क्वेश्चन में देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है -2। c क्या है, जो अकेला है, तो अकेला कौन है, प्लस का 7। a b और c की वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ। अब यहां से मैं निकालूंगा विविक्त कर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। d इज इक्वल टू b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 5, c का मान कितना है 7। d बराबर -2 का स्क्वायर 4 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। d बराबर 4 - 140 कितना होगा, -136। इतना इजी क्वेश्चन था, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ। सर हमने तो पूरा सोल्व किया है। मैंने क्या कहा, जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ, जिन्होंने कर लिया है वो अपने आप को उस चीज से दूर रखो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो भी मैं क्वेश्चन के बारे में अगर उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया, तो जिन्होंने किया है वो अलग रखा करो अपने आप को, ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस यूज किया करो। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, इसमें अगर सर कोई एक डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या फ्रूट का क्वेश्चन? रूट का क्वेश्चन अभी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रूट का क्वेश्चन देख लो भाई। √3 x² -2√5x प्लस एक काम करते हैं, इस यहां से रूट हटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा इजी रखते हैं। +2 इज इक्वल टू 0, विविक्त कर निकालना। रूट के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, जब वो निकालेंगे ना मूलों की प्रकृति, उसमें भी करेंगे रूट के क्वेश्चन। एक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, चलो इसको सॉल्व करिए भाई सभी स्टूडेंट्स। एक छोटा सा करेक्शन कर लो, ये प्लस की जगह माइनस कर लो, या माइनस है। वेरी गुड, अभिषेक यादव नाम से स्टूडेंट। कैसे आया भाई 44? संजू सैनी नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे आया 44? 44 कैसे आया? बताओ भाई। सर यहाँ पर b की वैल्यू थी -2√5, उसका 20 का स्क्वायर किया वो बनेगा 20, उसको -4 ऐसे रखेंगे वो बनेगा 24, तो 20 + 24 करके 44 आया है। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से।
ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में 3, तो ए आ गया 3। बी वो होता है जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2√5। और सी क्या होता है, जो अकेला है यानी -2। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, या विविक्त कर बराबर b² - 4ac। तो विविक्त कर बराबर b का मान क्या है, -2√5 का होल स्क्वायर -4 × 3 × -2। तो d का मान, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 गुणा √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट सर पांच मतलब का 25। स्क्वायर मतलब 25। वेरी गुड, √5 गुणा √5, ठीक है। अच्छा, √5 का स्क्वायर 25 होता है, कौन है ये महान, 5 5 होता है, वेरी गुड। तो √5 का स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, √5 गुणा √5। अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हैं, अगर रूट के अंदर जैसे ये √5 है गुणा ये √5 है, तो रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो ये रूट हट जाता है, तो सिर्फ 5 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर मैं लिखूं √2 गुणा √2 तो ये आएगा 2। अगर मैं लिखूं √7 गुणा √7 तो ये आएगा 7। अगर मैं लिखूं √100 गुणा √100 तो ये कितना आएगा, 100। अगर मैं लिखूं √x गुणा √x तो कितना आएगा, x। यानी जब दो एक जैसे रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5। तो 4 गुणा 5 माइनस, अब 4 दिया 12 और 12 की -2 में गुणा करेंगे तो -24। तो डी का मान कितना आया, 4 पंजे 20 और माइनस माइनस क्या हुआ, +24। और 20 और 24 कितने आ गए, 44। तो हमारा विविक्त कर कितना आया, 44। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके यस से सर। हमें विविक्त कर निकालना है, तो पोल में कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आपको विविक्त कर बताना है कितना होगा, पोल में आपको भेज रहा हूँ, तो करिए आप सब, साइन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए करिए साइन। ओके, 6 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थर्टीन में से 10 का सही है। सिक्सटीन में से 12, 18 में से 13, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए ध्यान से करें। 19 में से 14,
23 में से 16, 23 में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर दें। आपको विविक्त कर निकालना है इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का। 23 में से 26 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। सत्ताईस में से 17, 28 में से 17। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट है। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं प्लीज वो भी आंसर करें। लास्ट 1 मिनट। गलत आंसर हो गया। जिनका हो गया है माइक बंद रखें। बाकी लोग 5 मिनट रुक जाओ। जिनका हो गया है माइक बंद रखें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर कर दिया। अच्छा, समझ नहीं आती क्या? हिंदी समझ आती है? भूपेश नाम से स्टूडेंट है, जब मैं ABC की वैल्यू पूछ रहा था तब तो आपका माइक ऑन हुआ नहीं। अब जरूर कर लोगे। मैं चाहता हूं मैं ना सबके माइक बंद करूं, लेकिन मैं कर ही रहा हूं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो माइक ऑन होता नहीं है ना, और अब मैं मना कर रहा हूं तब जरूर करोगे माइक ऑन। क्वेश्चन है आपके सामने, -x² -5x + 1 = 0। मुझे इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 से। ठीक है भूपेश, आपका हो गया। बताओ ABC की वैल्यू क्या आएंगी? क्या क्लास लेफ्ट कर दी गया इन्होंने? पता था मुझे। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए क्या है? x² का कॉफिशिएंट, तो ए की वैल्यू -1। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी क्या है? x का गुणांक। बी क्या है? x का गुणांक यानी -5। और सी क्या है? अचर यानी 1। ठीक है, ये ABC के मान आ गए, है ना। ए का मान क्या आ गया? ए क्या होता है? जो x² के साथ लिखा है, तो x² के साथ क्या है? -1। बी क्या होता है? जो x के साथ लिखा है, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? -5। सी क्या होता है? सी होता है अचर, तो अचर क्या है? +1। तो अब मैं क्या निकालूंगा? विविक्त कर। D बराबर b² - 4ac। तो D बराबर b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान -1 और c का मान 1। तो D बराबर -5 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 25। अब माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 4 एकम 4 एकम 4 और 25 और 4 कितना आया? 29। अच्छा, कुछ बच्चों ने सी आंसर दिया है, वो थोड़ा ध्यान दो इधर। देखो, आप खुद देखो, यहाँ पर माइनस को देखो, पहले स्टेप बाय स्टेप किया करो। ये नहीं कि बीच में माइनस है तो माइनस करना है। D = -5 का स्क्वायर 25। अब ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, जो फॉर्मूले में माइनस आता है, और एक माइनस इस यहाँ पर भी तो है भाई। एक माइनस तो ये कौन सा माइनस है? जो फॉर्मूले में है। और एक माइनस यहाँ पर है जो ए के साथ है, यानी जो ए का मान है। तो इन दोनों माइनस को गुणा करोगे ना, इन दोनों माइनस की गुणा करोगे, और माइनस को माइनस में गुणा करके क्या आएगा? माइनस को, भाई एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, इनकी गुणा करके क्या आएगा? बीच में गुणा का साइन है ना, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस बीच में प्लस आएगा। फिर 4 एकम 4, तो 25 और 4 29। तो 21 आंसर नहीं आएगा, 29 आएगा। साइन ध्यान से, ठीक है।
एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस वो है जो ए का मान है, तो वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, बाकी सिंपल है। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट इसको सॉल्व करें और साइन का ध्यान रखना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो गलती की थी यहाँ उस गलती को करने से बचना है आपको। साइन का ध्यान रखना, पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। करिए सॉल्व। साइन वगैरह थोड़ा पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है वो सब, तो साइन का इस क्वेश्चन में ध्यान रखो भाई। अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही है 4 में से, 6 में से 3 का सही है। वही गलती कर रहे हो जो मैंने मना किया है करने को। 8 में से 5 का सही है। 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है। हम्म 22 में से 15 बच्चों का सही है, वेरी गुड। 23 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 26 में से 17। 28 में से 17। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू क्या होगी? x² के साथ जो लिखा है वो a है यानी 2। b की वैल्यू क्या होगी? x के साथ जो लिखा है वो b है यानी -7। c की वैल्यू क्या होगी? जो अकेला है वो c है यानी -5। तो विविक्त कर बराबर आएगा b² माइनस 4ac। तो d बराबर
-7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना -5, तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस। अब देखो, एक माइनस तो फॉर्मूले में है और एक माइनस ये रहा, तो इन दोनों माइनस को हम गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 49 और 40 कितना हो गया? 89, 89, यानी ऑप्शन। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। तो इसमें आपको ये एक चीज ध्यान देनी है कि b की वैल्यू इसमें कितनी है? 0 है, क्योंकि b x का गुणांक होता है और इसमें x का गुणांक कहीं पर भी नहीं है। तीन में से दो बच्चों का आंसर सही है। दो मिनट है आपके पास, सभी लोग सॉल्व करें। हम्म, चौबीस में से 13 बच्चों का आंसर सही है। काफी का गलत है भाई, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो मेहनत मैं ही करता हूँ और कुछ बच्चे हैं जो 15-20 बच्चे वो मेहनत करते हैं। पोल का रिजल्ट देखते हो अपना, जो मैं भेजता हूँ, जो ग्रुप में पोल का रिजल्ट भेजता हूँ, उसको देखते हो या नहीं देखते? B19। बाबूलाल नाम से हैं, हवा सिंह नाम से हैं, पूनम शर्मा नाम से हैं, DR सोनी नाम से हैं, कंवर सिंह नाम से हैं, भूपेश नाम से हैं, भव्य शर्मा नाम से हैं और निशांत वर्मा। 0 नंबर थे लास्ट क्लास में इनके। अगर आप लोग क्लास में हो तो बाबूलाल नाम से जो स्टूडेंट है वो, उनके भी 0 थे। हवा सिंह नाम से हैं, इनके भी 0 थे। पूनम शर्मा नाम से हैं, इनके भी 0 थे। DR सोनी नाम से हैं, इनके भी 0 थे। कंवर सिंह नाम से हैं, इनके भी 0 थे। भूपेश नाम से हैं, इनके भी 0 थे। भव्य शर्मा नाम से हैं, इनके भी 0 थे। और निशांत वर्मा 0। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले मैंने इसकी तुलना की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान क्या होगा? x² का गुणांक 2, b x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें कहीं है ही नहीं यानी 0, c -4, विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, 0 का स्क्वायर 0, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौक 32, 0 प्लस 32 कितना आया? 32, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो पूछ। सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पर। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।